हमारे देश में पॉलिटिशियंस की अगर सबसे बड़ी कमजोरी कोई है और उसी जनता के सवाल नेताओं से पूछना मीडिया का कर्तव्य है। जो चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिसपे मजबूती थी, फिर हमारे देश के नेताओं ने सोचा क्यों न डेमोक्रेसी के इस फोर्थ पिलर को ही कंट्रोल में लिया जाए। देश में इस समय राजनीति और उद्योगपतियों का गठबंधन है जो यह तय करता है। इसके लिए इन्होंने मोहरा बनाया मीडिया को। इन्हें राजनीतिक दलों का प्रवक्ता बनने में भी कोई गुरेज नहीं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का कंट्रोल आ गया। इन कानूनों के जरिए किसान खुद को कारपोरेट्स के पास गिरवी रखते थे। अग्निवीर जैसी योजना आई, मीडिया सरकार को ही बचाने में लग गई। हमारे देश में पॉलिटिशियंस की अगर सबसे बड़ी कमजोरी कोई है तो वो है निष्पक्ष मीडिया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। लोकतंत्र में जनता पॉलिटिशियंस को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है और उसी जनता के सवाल नेताओं से पूछना मीडिया का कर्तव्य है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था। जो चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिसपे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे, सड़कों पे बैठे, उससे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई, क्या दिक्कत है, एलपीजी के गैस क्यों बढ़े, क्या दिक्कत है, एलपीजी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, वो उसका काम था। वो बोल सकती थी कि कांग्रेस के टाइम पे ये था तो भाजपा के टाइम पे ये हो रहा है। फिर हमारे देश के नेताओं ने सोचा क्यों न डेमोक्रेसी के इस फोर्थ पिलर को ही कंट्रोल में लिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं उनको कारपोरेट्स घरानों ने खरीद लिया, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से इन चैनलों को कंट्रोल में नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर ये वो जुमला नहीं बोल पाते, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देश में इस समय राजनीति और उद्योगपतियों का गठबंधन है जो यह तय करता है कि देशवासी क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे और यहाँ तक कि वो वोट किसको करेंगे। इसके लिए इन्होंने मोहरा बनाया मीडिया को। तो जय हिंद साथियों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उद्योगपतियों के चंगुल में फंसी, जिसे राजनेता अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज की मीडिया को गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई, और सबसे अहम कैसे इस देश की मीडिया लोगों में झूठ परोस रही है, जो खबर है ही नहीं उसे खबर बनाकर लोगों में परोस रही है, और कैसे गलाफाड़ मीडिया जनता के मुद्दों को दबाकर अपना प्रोपोगेंडा चलाता है। हमारे देश में बड़े मीडिया हाउस कारपोरेट्स के स्वामित्व में हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों का प्रवक्ता बनने में भी कोई गुरेज नहीं। I will defend the Prime Minister of my India। 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18, जिसमें CNN, न्यूज 18, CNBC और फर्स्ट पोस्ट जैसे चैनल खरीद लिए। इसका मतलब हुआ देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का कंट्रोल आ गया। इसमें ध्यान देने वाली बात है, CNN वही न्यूज चैनल है जहां 2007 में नरेंद्र मोदी करण थापर के इंटरव्यू को बीच में छोड़कर ही निकल लिए थे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Came here happy and thankful to you। मुख्य धारा की मीडिया में NDTV वो चैनल था जो सरकार की आलोचना करता था, लेकिन 2022 में अडानी ग्रुप ने इस चैनल का भी अधिग्रहण कर लिया। जो मीडिया कारपोरेट्स के अंडर में हो उससे निष्पक्षता की उम्मीद बेईमानी होगी, क्योंकि कारपोरेट्स का पहला सिद्धांत ही है मुनाफा यानी कि लाभ। अब बात करते हैं मीडिया को राष्ट्रनेता
किस तरह से यूज करते हैं। सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। सरकार बोल रही थी ये किसानों के लिए है, दरअसल ये किसानों के लिए नहीं, कारपोरेट्स के लिए ही थे। इन कानूनों के जरिए किसान खुद को कारपोरेट्स के पास गिरवी रखते थे। किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर सवाल नहीं किया, उल्टा किसानों को ही खालिस्तानी आतंकवादी बताने में लगे रहे। अग्निवीर जैसी योजना आई, मीडिया सरकार को ही बचाने में लग गई, जबकि सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे ये सेना को कमजोर कर रही है। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3रे साल में हूँ, 4थे साल में मैं घर जा रहा हूँ, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले तो कोई हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ। अब ये हाल हो गया है। आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो। इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? हम तेरे को 40 लाख से बिजनेसमैन बनते, 40 लाख से लोग अडानी अंबानी बन जाएंगे। हम और आप न्यूज इसलिए देखते हैं कि सच पता चले, हमें पता चले कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन जब हमें पता चले जो न्यूज दिखाई जा रही है वो झूठ है, वो न्यूज है ही नहीं, तो कैसा महसूस होगा। अब आप लोग इसे ही देख लीजिए, ये रिपब्लिक भारत का न्यूज चैनल है। इसके अनुसार महाकुंभ में पुतिन, ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोगों ने डुबकी लगा ली। और साथ में नीचे क्या लिखा है, मुस्लिम देशों में हड़कंप। जबकि सच क्या है, हमारे देश में हाल ही में न पुतिन आए, न ट्रंप आए और ना ही एलन मस्क। और जब तक ये न्यूज में मुस्लिम फिट ना कर दें, न्यूज में तड़का नहीं लगता। ये है मीडिया का असली चरित्र। ये है जी न्यूज। ये बोल रहा है अमेरिका में ट्रंप ने मुस्लिम बैन कर दिए, गिड़गिड़ाए मुस्लिम देश। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने किसी पर बैन नहीं लगाया, वो तो अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर कर रहा है, जिसमें जंजीरों में जकड़े भारतीयों की 2 फ्लाइट भारत आ चुकी हैं। अब जो लोग इन चैनल को देखते होंगे न्यूज के लिए, जानकारी के लिए, उनको न्यूज कहाँ मिली? उन्हें तो झूठ परोस दिया गया। अब यही लोग बाहर जाकर दूसरे लोगों में यही झूठ परोसेंगे कि देश में एलन मस्क आया था, उसने महाकुंभ में नहाया, देश में पुतिन आए थे, उन्होंने महाकुंभ में नहाया, देश में ट्रंप आए थे, उन्होंने महाकुंभ में नहाया। और यहाँ तक कि अमेरिका में अब मुस्लिमों पर बैन लग गया है। देश में इसी तरह से ये मैसेज सर्कुलेट होता रहेगा और लोग इसी तरह से झूठी खबरों को फैलाते रहेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये ऐसा झूठ परोस रहे हों। इससे पहले 2000 के नोट में भी इन लोगों ने नैनो चिप खोज ली थी। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसके जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे थे, जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। ये लोग यह सब सरकार के प्रोपोगेंडा के तहत करते हैं। इन लोगों को महाकुंभ का ग्लैमराइजेशन करना था,
इसलिए पुतिन, ट्रंप और एलन मस्क को ले आए। इनको नोटबंदी जायज ठहरानी थी, इसीलिए ये 2000 के नोट में नैनो चिप लेकर आए थे, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। 2000 के नोट कहीं जमा होंगे तो वो सरकार द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए। वैसे तो डिबेट्स इसलिए होती हैं कि पक्ष और विपक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब चर्चा करें तो जनता के लिए कुछ निष्कर्ष निकले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ मीडिया एंकर की भूमिका में नहीं, वो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। मतलब कि जो न्यूज़ है उसको जिस तरह से है वो नहीं दिखाएगा, उसमें जब तक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक उसमें वो कुछ जोड़ ना दे, कुछ मसाला ना लगा दे, तब तक ये लोगों के सामने नहीं लेकर आएंगे। ट्राई की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टीआरपी वाले वो शो हैं जहां एंकर चिल्लाते हैं, मुझे ड्रग्स दो। ये लोग देश के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर डिबेट्स नहीं करेंगे। इनकी डिबेट्स का टॉपिक होगा हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। लेकिन चीन नहीं होगा, जबकि देश का दुश्मन चीन भी है। अब सवाल उठता है, क्या मीडिया सुधर सकता है? मीडिया का तब तक सुधरना मुश्किल है जब तक ये कारपोरेट्स घरानों के चंगुल में है। कारपोरेट्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए हम सबको स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करना होगा। दूसरा, अगर मीडिया के ऊपर पब्लिक प्रेशर बनाए तो ये लोग जनता के मुद्दे दिखाने के लिए विवश हो जाएंगे। इसके लिए देश के लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी भी न्यूज़ पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सच जानना आपका अधिकार है।